नमस्कार दर्शकों, हम आ गए श्री खाटू श्याम मंडल श्री राम कथा यज्ञ और ये 10 अप्रैल से 18 अप्रैल तक होता है यहाँ पर। और यह स्थान है संगठन चौक, बुआ पढ़ा पिरामल कंपनी के पास, केवी रोड, अंबरनाथ पश्चिम। और यहाँ जो कथा हो रही है 10 अप्रैल से हो रही है कथा। और ये श्री खाटू श्याम मंडल श्री राम कथा 9 दिवसीय संगीत में। और हमारे साथ हैं मिश्रा जी। क्या कहना चाहेंगे और कैसा है ये प्रोग्राम यहाँ का? मिश्रा जी, जय श्री राम। सभी राम भक्तों को और सभी हनुमान भक्तों को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभ मंगल कामना। आज का दिन बहुत ही पवित्र दिन है और जैसा कि हम सबको पता है कि कई विगत 30 वर्षों से श्री खाटू श्याम मंडल गणेश चतुर्थी एक भव्य रूप में मनाता है। और हर वर्ष राम कथा या भागवत सप्ताह का यहाँ पर आयोजन होता है जो खाटू श्याम मंडल द्वारा आयोजित होता है। और इसके जो अध्यक्ष आदरणीय श्री प्रमोद चौबे जी हैं, आदरणीय श्री प्रमोद चौबे जी अध्यक्ष हैं और जिनके माध्यम से प्रतिवर्ष हर वर्ष यह कार्यक्रम संपन्न होता है। और यहाँ पर संगीत में राम कथा का आयोजन किया गया है। विगत एक कलश यात्रा निकाली गई थी 10 तारीख को जो भव्य थी, पूरे भारतवर्ष में उसकी नाम की कीर्ति फैल रही है। और कहते हैं कि यह कलश यात्रा इतनी विशाल थी और इतनी विशाल थी कि इसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। और यह आदरणीय श्री प्रमोद चौबे जी की अध्यक्षता में यह कार्य संपन्न हुआ है। और उसके बाद यह श्री राम कथा का आयोजन हुआ है जहाँ पर पंडित श्री त्रिवेणी प्रसाद दुबे जी के माध्यम से मुखारबिंद से जो व्यासपीठ पर विराजमान है और बागीश पांडे जी शास्त्री महाराज जी के माध्यम से यह कार्यक्रम राम कथा हो रहा है। और उसके जो व्यास हैं और हम कहते हैं कि यह 83,1,85,58,113 वर्ष और 14 दिन बाद प्रातःकाल 6:03 पर चैत्र पूर्णिमा के दिन, और वह मंगलवार का दिन था जिस दिन हमारे अधिष्ठाता, हमारे अधिष्ठ राम के सबसे प्रिय भक्त, विश्व में सबसे बड़े सेवक इस धरती पर उनका अवतरण हुआ था, प्रभु श्री हनुमान जी का। तो दोस्तों आज हनुमान जयंती है और उस हनुमान जयंती का पूरे भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। और कवि शैलेश मिश्र हिमालय सभी राम भक्तों को, हनुमान भक्तों को धन्यवाद कहते हैं और आह्वान करते हैं कि जितने भी हिंदू सनातनी धर्म के लोग हैं, पालन करने वाले सभी लोग भारी से भारी मात्रा में अपने धर्म का पालन करें और इस संस्था से जुड़ें और अपने आने वाले पीढ़ी को यह संस्कार दें। और फिर से मैं एक बार खाटू श्याम मंडल को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और सारे मंडल को, खाटू श्याम मंडल के सारे पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने यह अलग जगाई है। और आदरणीय श्री प्रमोद चौबे जी को, हमारे श्री रामचंद्र पाठक चाचा जी हैं जिन्होंने यह शुरुआत की, और मामा जी हमारे प्रदीप मामा जी हैं, सचिदान राय जी हैं, शिवानंद सिंह साहब हैं जिन्होंने काफ़ी दिन तक इसे अध्यक्षता की। ऐसे तमाम लोग हैं जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं और जिन्होंने अपना तन मन धन यहाँ पर योगदान दिया। और यह खाटू श्याम मंडल आज पूरे भारतवर्ष में अपना यश कीर्ति सम्मान फैला रहा है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। और हम लोग आ गए मेन गेट पे। देख सकते हैं दर्शकों, हो रही है यहाँ पर कथा। ये कथा जो है भगवान प्रथम देख सकते हैं निवास भगवान ने सुंदर ढंग से हो रही है कथा। और आज का प्रसंग है वनवास का। और तब जुड़े रहिए हमारे साथ प्रभु और रामचंद्र जी देखते रहिए हमारा यूट्यूब अयोध्या चैनल के महेंद्र अवधपुरी। वासी जितने थे, निवासी थे, सब रुक गए भगवान के साथ, देख सकते प्रभु जी के साथ सभी लोग रुके। प्रभु आप हम सबको छोड़ करके चले जाएंगे, ऐसा भाव लेकर के ये पूरी व्यवस्था देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर। हमको छोड़ करके मत जाइएगा ना, क्या मैनेजमेंट है यहाँ का, क्या बहुत हमको आप अपने साथ रखिएगा। थके हुए लोग थे गजब की व्यवस्था। बोलू भाई, और देखें सुंदर, बहुत सुंदर। इतनी थकावट में अयोध्या से चले थे, तमसा के तट पर आए और जितने भी अयोध्या के वासी थे सब सो गए। इस तरीके से
और आप जानते हैं कि जब व्यक्ति सो जाता है, का है प्रसंग। जो सोवत है सो खोवत है। जब तक जग रहे थे भगवान सबके पास में थे, और छुटी हुई है और जैसे इनको नींद आ गई, गजब का श्री खाटू श्याम भगवान राम कथा यज्ञ समस्त अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़ करके सुमंत से बोले, रथ को आगे बढ़ाओ, उदासीन व्रत हमको धारण करना है। जब ये संपूर्ण अयोध्या साथ साथ में रहेगी तो उदासीन व्रत नहीं हो पाएगा। मेरी मां की आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा सुमंत, इसलिए इनको यहीं पर छोड़ दीजिए। ये सब सो रहे वापस चले जाएंगे, मेरा व्रत मेरा संकल्प टूट जाएगा। सुमंत उठो, रथ को आगे बढ़ाओ सुमंत। और इतना कहना ही हुआ, सुमंत ने संपूर्ण अवध वासियों को सोता हुआ छोड़ करके राम कहां गए, राम कहां गए, लेकिन अब तो भगवान उनसे दूर हो चुके थे। आपने राम को देखा, आपने राम को देखा, एक दूसरे से पूछते, भैया मुझको नींद लग गई, हमको पता नहीं कब भगवान चले गए, मुझे नींद आ गई थी, मुझे पता नहीं। और इसके बाद सुमंत जी रथ ले आकर के श्रृंगबेरपुर में रुकते हैं। वहीं श्रृंगबेरपुर में निषाद राज, गंगा का ऐसा किनारा जिस किनारे पर अगर समझ ही गई होती तो वनवास आप लोगों का क्यों होता, मान ही गई होती तो वनवास आपका क्यों होता, ये आप उदाहरण ले लीजिए। लक्ष्मण ने विचार किया, करे भाई ये तो बड़ा अजीब उत्तर देने वाला है, भगवान आप ही बात करिए इसे। केवट ने कहा कि महाराज चरणों का जो संशय है कि छुअत शिला भई नारी सुहाए, पाहन ते न काट कठिनाई, छुअत शिला भई नारी सुहाए, पाहन ते न काट कठिनाई। महाराज आपके चरण की रज पड़ने से शिला नारी बन गई, इस लकड़ी की नौका के लिए हम क्या उसमें समझे। अच्छा तो तू चाहता क्या है? मैं कुछ नहीं चाहता हूं भगवान, अगर आपको पार जाना है तो आप हमसे कहिए, मैं कहूं हाँ। जो प्रभु पार अवसी का चहु, जो प्रभु पार अवसी का चाहो, जो प्रभु पार अवसी का चाहो, मोहि पद पदुम पखारन कहु, मोहि पद पदुम पखारन कहु, मोहि पद पदुम पखारन कहु। महाराज यदि आप पार होना चाहते हैं, हमारी गर्ज नहीं है, गर्ज आपकी है। भगवान ने कहा हमारी गर्ज है, हाँ हाँ महाराज, हम हमारे लिए क्या, इसी घाट पर आप 10-20 दिन, जितना दिन उतना खड़े रहिए, हमारे लिए तो सौभाग्य की बात रहेगी, मैं आपका दर्शन करता रहूंगा। अगर आपकी जरूरत है तो आप मुझसे कहिए। भगवान ने कहा अरे भाई ऐसे धर्म नहीं, उसमें मत डालिए हमको। क्या? भगवान ने कहा कि थोड़ा ये शर्म की बात है, कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति होगा तो किसी व्यक्ति से नहीं कहेगा इधर आओ पानी ले लो हमारा पैर धो, ऐसा कभी कोई कह नहीं सकता है। तो केवट हमसे ऐसा कहला रहे हो? केवट ने कहा महाराज अब ये तो जरूरत आपको,
इसलिए आप हमसे कहिए। भगवान ने कहा अच्छा चल भाई ठीक है। तो प्रभु जी ने कहा केवट से कि एक काम कर, जा तू जल ले आ और ले आकर के मेरे पांव को धो ले। आनंद हो गया केवट। और उन्होंने कहा प्रभु जी ऐसा सुंदर अवसर किसी को मिला नहीं होगा जो आज आपने मुझे प्रदान किया। इतना सुंदर अवसर कभी मिला ही नहीं होगा कि केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरी लइयावा। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरी लइयावा। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरी लइयावा। केवट गया और जाकर के कठौता समझ रहे हैं ना, पहले चला करता था, उसमें आटा आदि गूंथा जाता था, वही कठौता पानी भर करके ले आया और ला करके प्रभु रामचंद्र जी से बोला कि प्रभु अपना एक पैर उठाइए। अब देखिए केवट कितना चतुर है। पैर उठाइए और पैर उठा करके इधर सामने रखिए। भगवान राम रख दे, केवट लगा धोने। इतने भाव से कि मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है, मेरे परमात्मा ने कितनी बड़ी कृपा की है कि मैं भगवान का पैर धो रहा हूं। पैर धोते धोते 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। लक्ष्मण ने कहा प्रभु ये क्या नाटक फान करके रखा है, कितनी देर तक पैर धोएगा, इतनी देर तक पैर थोड़ी धोया जाता है। भगवान ने कहा केवट क्या कर रहे हो? बोला प्रभु मैं आपका पैर धो रहा हूं। दर्द कर रहा है क्या? हाँ भाई मेरा पैर दर्द कर रहा है। तो केवट ने कहा महाराज पैर धुलाने की बात है तो ऐसे मत खींचिए। अगर आपको पैर धुलाना है तो महाराज सही पैर धुलवाइए, बाजी हमारे हाथ में है। पैर धुलाने की बात है नाथ तो ऐसे मत खींचिए। थकाई अगर लगी है आपको ना तो एक काम करिए। क्या करें? केवट ने कहा कि पैर धुलाने की बात है नाथ तो ऐसे मत कीजिए, और अगर पार जाना है प्रभु, थक गए हैं घाट पर, तो नाथ अपना दाहिना हाथ मेरे सिर पर रख दीजिए। कृपा करके फिर महाराज अपना दाहिना हाथ मेरे सिर पर रख दीजिए। और भगवान ने अपना दाहिना हाथ रख दिया। अरे वो केवट का कितना बड़ा सौभाग्य होगा कि भगवान का कर कमल रूपी छत्र छाया केवट के सिर पर और पैर कठौते में धो रहा। देवता लोग सुमन की पुष्पों की वर्षा करने लगे। केवट तेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि लोग परमपिता परमेश्वर भगवान के चरण धोने के लिए कितनी कितनी मशक्कत करते हैं, तब कहीं जाकर के पैर धोने को पाते हैं, और तू इतनी सरलता से भगवान का पैर पा गया धोने के लिए। पद नख चंद्रिका कितने कितने श्रेष्ठ, ब्रह्मा जी ने कितनी तपस्या की तो भगवान ने अपना अंगूठा सिर्फ धुलवाया था और वहीं से गंगा जी प्रकट हो गई। केवट ने कहा ब्रह्मा जी ने पैर धोया था तो गंगा जी प्रकट हुई थी, और आज मैं पूरा अंगूठा धोया था तो ब्रह्मा जी प्रकट हुई थी, और आज मैं पूरा पैर धो करके अपने कठौते में कठौता रूपी गंगा को प्रकट कर दे रहा हूं। बोलो गंगा मैया की। इतने बड़े सौभाग्य हमारे हैं प्रभु। और धोया कैसे पैर जरा आप ये देखें, इतने प्रसन्नता से कि अतियानंद उमगी अनुरागा, अतियानंद उमगी अनुरागा, अतियानंद उमगी अनुरागा। चरण सरोज पठारन लागा, चरण सरोज पठारन लागा, चरण सरोज पठारन लागा। पूर्ण आनंद में लगा पैर धोने भगवान का, और धोते 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 बिल्कुल फिट। भगवान ने कहा हो गया पैर धो लिए? हाँ महाराज पैर तो धो लिए। अब
महाराज ये भी तो पैर धो लिए, अब एक काम करिए, नौका में आप सब चलिए, विराजमान होइए। और केवट भगवान का पैर धो करके सबसे पहले नौका में सीता जी को बैठाया, फिर लक्ष्मण जी को, और इसके बाद भगवान राम, निषाद, ये सब बैठते हैं नौका में। नौका में बैठ गए, भगवान को बैठा करके केवट बड़ी प्रसन्नता के साथ नाव लेकर के गंगा जी में चला। दो चक्कर 3 चक्कर उन्हीं गंगा जी में लगाया। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु ये केवट क्या बदमाशी कर रहा है, पार करना है तो पार करे, इसी गंगा जी में 3-4 चक्कर क्या लगा रहा है। भगवान ने कहा, केवट ये 3-3 4-4 चक्कर आप क्या लगा रहे हो इसमें, गंगा जी में। केवट मुस्कुराया, बोला, प्रभु हम संसार के प्राणी इस भवसागर में 84 लाख में हजारों चक्कर लगाते हैं, और तब आपको कभी भी दया नहीं आती है, और 4 चक्कर लगाने पर आपको इसमें इतना बड़ा कष्ट हो गया। महाराज कभी हमारे लोगों पर ध्यान नहीं देते हैं। भगवान ने कहा, अच्छा, बात तो बराबर है भाई। नौका में बिठा करके केवट लेकर के चला और बोला कि मेरी नैया से उतरेंगे पार, कि गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नाव से भगवान राम उतरेंगे, गंगा मैया जल्दी धारा तेज मत करना, नहीं जल्दी पार हो जाएंगे और हमें इनके दर्शन का पुण्य फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। ये केवट का सौभाग्य है। और धीरे धीरे लेकर के किनारे पर पहुंचा। केवट उतरी, दंडवत कीन्हा, उतरा जा। पार करने से पहले ही केवट ने भगवान से, जब भगवान ने कहा कि मुझे जल्दी आप बैठाइए, तो भगवान से केवट ने कहा, महाराज आपसे भी पहले इस घाट पर और कई लोग आए हुए हैं। भगवान का नहीं, हमारे से पहले तो कोई घाट पर नहीं, मैं ही दिखाई पड़ रहा हूं। केवट ने कहा, महाराज अगर वो आपको दिखाई ही पड़ गए होते तो उनका उद्धार हो गया होता, वो दिखाई नहीं पड़े इसीलिए तो इस घाट पर है। कौन है वो? केवट ने कहा, महाराज मेरे पिता, पितामह, प्रपितामह, मेरे पूर्वज लोग अभी भी भागीरथ अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए भागीरथी को लाए थे, और मैं अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए इस कठौते से गंगा रूपी मैं उन सबको तर्पण करके और फिर उनका उद्धार करूंगा। प्रभु जरा कृपा करिए। और केवट इतना चालाक कि उसके मरे हुए जो पूर्वज थे सबसे पहले उनका उद्धार कराया। पितर पार करी प्रभु ही पुण्य मुदित गए पार, अपने पितरों को मोक्ष दे दिया, करवा दिया। और इसके बाद तब गया तो केवट उतरी, और थोड़ा दोनों शब्द को ये करे, केवट उतरी माने केवट तर गया। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुची यही नहीं कछु दीना। भगवान विचार किए कि केवट ने हमको पार उतार दिया और मैंने केवट को कुछ अभी दिया नहीं। तो भगवान ने कहा, केवट, भगवान थोड़ा सा लज्जित हुए कि आज मेरा ऐसा भी समय है कि मेरे भगवान इतना ही विचार किए कि तुरंत सीता जी, ये अर्धांगिनी है, इन्हीं को पत्नी कहते हैं, कि पति के मन में बात पैदा हो जाए, पत्नी उस बात के अपने पति की इच्छा को पूरी कर दे। पियहि कीसी जानी निहारी, भगवान राम के हृदय की बात को जान करके जानकी जी ने क्या किया, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। अपनी मुद्रिका उतार करके उन्होंने भगवान राम के हाथ में दे दिया। महाराज ये लीजिए, दे दिया।
केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीन्हा। राम ने कहा कि केवट ये उतराई लीजिए। केवट ने कहा महाराज किस बात के लिए, किस बात के लिए उतराई ले? अरे भगवान ने कहा महाराज केवट आपने मुझको पार उतारा है, मैं पार उतरा हूं। केवट मुस्कुराया, बोला प्रभु किसके कारण आप पार उतरे हो? अब यहां पर शब्दों का आप अर्थ देखेंगे। केवट ने कहा महाराज किसके कारण पार उतरे हैं? तो भगवान ने कहा भाई तुम्हारे भाव के कारण। धोबी से न धोबी लेत, एक नाई जब एक नाई का बाल काटता है तो बाल की कटवाई नहीं लेता है। अधोबी से न धोबी लेत, एक धोबी जब एक धोबी का कपड़ा धोता है तो धुलाई नहीं लेता है। नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत, दे के मजूरिया नाथ ये जाति ना बिगाड़िए। महाराज ये जाति का मामला, स्टाफ का मामला है। मैं मल्ला आप मल्ला और ऐसी मजदूर राम में राम चरणी सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भजी मन राम चरण सुखदाई, भजे मन राम चरण सुखदाई। भगवान ने सीता जी से कहा जानकी आऊंगा तो मुझे यही होगा। मीठो सरयू जी को पानी लागे, सीता राम जी की जय। राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी जय हो जय जय। राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी का पानी लागे। तालियां बजाते हुए सभी लोग ताली बजवाते हुए भगवान का कीर्तन। जय 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 जय। हरि बोल हरि बोल। धन्य अयोध्या, धन्य कौशल्या, धन्य कैकेयी, धन्य सुमित्रा मैया। धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशल्या, माता कौशल्या धन्य है जिनके गोद में भगवान राम जी खेले। माँ कैकेयी धन्य है जिनकी गोद में भगवान विष्णु के अंशावतार भरत जी और माँ सुमित्रा, लखन लाल जी और शत्रुघ्न जी। धन्य कौशल्या, धन्य कैकेयी, धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशल्या, धन्य कैकेयी, धन्य सुमित्रा मैया। अरे धन्य भूप दशरथ जी के आंगन, जय हो। धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेले चारू भैया। मीठी तोतली रसीली प्रभु पानी लागे, प्रभु पानी लागे, मुहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की राजधानी लागे, राजधानी लागे, मुहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे।
राधे राधे हरि शरणम हरि शरणम। मोह मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। बोलिए श्री राजा रामचंद्र की। वाह, इससे ज्यादा ट्रेन खड़ी हो जाए। वाह रामचंद्र की गाने की। मैं जोरदार तालियां चाहूंगा। लोग बोलते हैं कि आमदार साहब हाथ दिखाओ गाड़ी रुकाओ वाला आमदार अपने बीच में बैठे हुए हैं। सभी माताओं बहनों से निवेदन करूंगा कि किसी का कोई भी पेपर का काम होता है, नगर सेवक को अटेस्टेड करना होता है तो हमारे आमदार साहब अटेस्टेड करते हैं। मैं इनके लिए जोरदार तालियां चाहूंगा। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं महेंद्र कुमार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलना, जिससे कि हमारे आने वाली नई वीडियो को आप मिस ना कर सकें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल महेंद्र अवधपुरी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।